हाँ जी बच्चों, देखिए आज हमारी क्लास नंबर 4 है जिसके अंदर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट की है, इससे पहले वाली क्लासेस में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, जैसे ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर बराबर किसके होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, और यहाँ पर होता है डॉट लगा करके एन कैप। बेटा देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सिर्फ एक नंबर्स होते हैं, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, और साइन के अंदर कुछ भी नंबर एंगल पुट करूँगा मैं तो वो एक नंबर ही देगा हमें। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक एक मैग्नीट्यूड शो होता है, और ये जो चीज़ है ये क्या है कि यूनिट वेक्टर है। एन कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर। अब आप देखो यूनिट वेक्टर को क्या बोला करते हैं, यूनिट वेक्टर को बोलते हैं हम डायरेक्शन। अब आप देखो जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो वो क्वांटिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करती है। इसलिए रिलेट करो इस बात को कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आप नोट करके लिखोगे, क्या प्रॉपर्टी हुई बेटा कि ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर क्या हुई, एक इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करती है, याद रखिएगा। दूसरी बात अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ज़रा ध्यान से देखिए। दूसरी बात यह है कि जो ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ अगर क्रॉस हो रहा हो और आपको सिर्फ एंगल निकालना हो, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो, मान लीजिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मुझे इसके बीच में एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, सारे बच्चे सुनना। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड और इनटू में बी का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला सभी नोट करके लिखेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये कैसे आया, ये कैसे फॉर्मूला आया ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे देखिए पहले तो ए क्रॉस बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, और होता है यहाँ पर एन कैप। टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो बेटा। मैग्नीट्यूड लोगे तो इधर तो ऑलरेडी है मैग्नीट्यूड, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा भी नंबर होता है तो मैग्नीट्यूड लेने की अलग से नीड नहीं है। एन कैप क्या होता है, एन कैप का अगर मैग्नीट्यूड तुम लोगे ना तो वो 1 आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है हमेशा। अब आप देखिए यहाँ से साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, साइन थीटा यहीं रह जाएगा। यहाँ पर तो ऊपर ये लिखा है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। इस तरह से बेटा ये वाला फॉर्मूला आया। फिर देखिए मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 में लिखा है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 सारे बच्चे याद रखना बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है, ए क्रॉस बी जो होता है ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, ए के बी और बी के बी। ये ए क्रॉस बी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर हुआ करता है। तो पहले तो आपको ये दोनों बातें समझ में आनी चाहिए कि ए क्रॉस बी, देखो ये वाली जो कॉन्सेप्ट है ना प्रॉपर्टी नंबर 3 का, ये हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 में कर चुके हैं, बट उसकी प्रॉपर्टी हम अब पढ़ रहे हैं। तो कोई इशू नहीं है, मैंने आपको उस टाइम पे ये क्लियर कर दिया था कि ए क्रॉस बी किस तरह से ए के और बी के परपेंडिकुलर है, याद रखना। जैसे एक वेक्टर आपको दे रखा है ये वाला, ये ए वेक्टर है, और एक ये वाला वेक्टर है बी वेक्टर। मुझे इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए, तो दोनों के परपेंडिकुलर जो भी वेक्टर आप निकालोगे ना तो याद रखना वो इन दोनों की क्रॉस करके निकलेगा। ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर ऐसे करके निकलेगा। क्लियर हुई मेरी बात। अगर आप ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर निकालोगे तो बेटा वो ए क्रॉस बी होगा, और कोई बच्चा अगर बी क्रॉस ए कर देगा ना, बी क्रॉस ए कर देगा तो उसके डाउनवर्ड होगा, अपोजिट होगा यानी कि। तो बी क्रॉस ए अपोजिट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा किसके, ए के भी और बी के भी। अगर आपको कोई बोले कि बताओ एक वेक्टर सी एक वेक्टर सी है, एक वेक्टर डी है, मुझे इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट वीडियो में आपको पता है कि इसको क्या लिखेंगे, सी वेक्टर क्रॉस में डी वेक्टर लिखेंगे। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग परपेंडिकुलर वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई ना मेरी बात। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या आपस में इक्वल होते हैं, सोचो आप लोग, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल होंगे, बिल्कुल भी नहीं। याद रखना बेटा, अगर आपको इन दोनों को बराबर करना है ना तो आपको बस एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा आगे, और कुछ भी नहीं। ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ है, बी क्रॉस ए नीचे की तरफ है, तो अपोजिट अपोजिट नहीं दिख रहे आपको,
ये दोनों अपोजिट है, इसी वजह से बी क्रॉस ए के आगे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी ए बराबर तो होंगे, लेकिन कब होंगे, जब एक नेगेटिव का साइन वहाँ पर लग जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब कि ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। बेटा डॉट जो होते हैं वो बराबर हुआ करती है, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, लेकिन क्रॉस बराबर बिल्कुल भी नहीं होती, याद रखना। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 में बोला गया है, सॉरी 4 तो हमारी हो गई है, 5th प्रॉपर्टी में देखिए। 5th प्रॉपर्टी में कहते हैं कि व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल, व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल, जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे ना तो उनकी क्रॉस जीरो होएगी, याद रखना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमेशा जीरो होगा अगर दोनों पैरेलल हुए। तो मान लीजिए ये ए वेक्टर है, मान लीजिए ये बी वेक्टर है, दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का हुआ, 0 डिग्री का हुआ। और अगर मैं इसे फॉर्मूले में पुट कर दूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 0 डिग्री और एन कैप। बेटा साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, जिसकी वजह से सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए जब क्रॉस 0 होगी तब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, याद रखना। क्रॉस 0 होगी तो दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। यहाँ पर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रॉस 0 कब होती है बेटा, क्रॉस 0 कब होती है, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं। और डॉट पता है कब 0 होती है, डॉट 0 तब होती है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, एक ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर जब आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट 0 होगी और पैरेलल में क्रॉस 0 होगी। ये वाली बात आपको नोट करके लिखनी है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा 5th प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई, 4th आपको क्लियर हो गई। देखिए अब यहाँ पर ना मैं बात करता हूँ आई जे और के बारे में। एक तो हमारा ये आपको पता है एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड। सबको पता है कि आई कैप ना एक्स एक्सिस का ही कंपोनेंट होता है, आई कैप एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, और वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर कौन है, जे कैप है, और जेड एक्सिस का कौन है बेटा, के कैप है। आई जे और के तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस के। कोई बच्चा अगर आई की क्रॉस करेगा आई के साथ में, सोचो मेरी बात सुनो, आई कैप की क्रॉस करेगा आई कैप के साथ में, तो वो क्या आएगा बेटा, वो बिल्कुल 0 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो आई कैप अपने आप में तो पैरेलल ही है ना अपने आप के। आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितने डिग्री का हुआ, 0 डिग्री का हुआ, इसलिए आई कैप की क्रॉस आई कैप के साथ 0 आती है। ऐसे ही जे कैप की क्रॉस जे कैप के साथ भी 0 आएगी, के कैप की क्रॉस के कैप के साथ भी क्या आएगी, 0 आएगी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आई की क्रॉस अगर कोई बच्चा जे के साथ करेगा तो क्या आएगा, आई की क्रॉस कोई जे के साथ करेगा तो क्या आएगा। देखो आई कैप क्रॉस में जे कैप बराबर क्या आना चाहिए, बट बेटा देखो मैंने आपको बताया था ना, किन्हीं भी दो वेक्टर्स की क्रॉस करोगे, किन्हीं भी दो वेक्टर्स की क्रॉस करोगे तो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ए क्रॉस भी परपेंडिकुलर होगा। अब तुम सोचो बेटा आई और जे की क्रॉस करोगे तो दोनों के परपेंडिकुलर तो के हुआ ना, आई और जे की क्रॉस करोगे तो दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है जिसका नाम क्या है, के कैप है। इसलिए आई की जे के साथ क्रॉस करोगे, आई की जे के साथ क्रॉस करोगे तो के कैप आएगा, क्योंकि के कैप इज परपेंडिकुलर टू आई एज वेल एज जे। अब ऐसे ही जे की के साथ करोगे तो क्या आएगा, जे की आप लोग के साथ करोगे तो क्या आएगा। अब देखो ऐसा परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ जो जे के भी परपेंडिकुलर और के परपेंडिकुलर, तो वो केवल आई है, इसलिए अब क्या आएगा, आई आएगा। के की आई के साथ करोगे बेटा क्या आएगा, के कैप की आई कैप के साथ क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, तो जे कैप आएगा, क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। यहाँ बात नोट करके लिखना, आई कैप जे कैप के कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये सब परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं आपस में। तो ये 3 समझ में आने के बाद आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना बेटा। आपने ना 2 साइकिल्स बनाने हैं, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, 2 साइकिल्स बनाने हैं। देखो यहाँ पर लिखो आप आई कैप, यहाँ पर लिखो आप जे कैप और इधर लिखो आप के कैप, ठीक है। इसके बीच में डालो आप प्लस का साइन, यहाँ पर डालो आप माइनस का साइन। इधर भी लिखो बेटा आप आई कैप, जे कैप और के कैप, आपको 2 मिनट में सारे याद हो जाएंगे। इसको बनाओ आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको बनाओ आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। एक सुई एक क्लॉकवाइज चलाओ, एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलाओ। अब क्लॉकवाइज क्रॉस करो बेटा। देखो आई की क्रॉस करी अगर हमने जे के साथ तो क्या आया, प्लस का के कैप आया, प्लस का के कैप आया, ठीक है ना। और अगर आप करोगे बेटा जे की के साथ करोगे तो जे कैप की के कैप के साथ करोगे तो क्या आएगा, प्लस का आई कैप आएगा। ऐसे ही फिर के कैप की आई कैप के साथ करी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो प्लस का जे कैप आया। अब देखो इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो उल्टा चलो, जे कैप की आई कैप के साथ क्रॉस करोगे तो माइनस का के कैप आया।
फिर के कैप की जे कैप के साथ करोगे तो क्या आएगा, के कैप की जे कैप के साथ करोगे तो माइनस का ही आई कैप आया, और फिर और आई कैप की के कैप के साथ करोगे तो क्या आएगा, माइनस का ही जे कैप आया। इस तरह से आप लोग इन 6 को याद रख सकते हो। 6 तो ये वाले, और बेटा 3 ये वाले कहाँ गए, ये 3, ये 3। आई का क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस जे क्या होता है, ये सब के सब आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं क्रॉस की। ए वेक्टर की क्रॉस आप बी वेक्टर के साथ कर रहे हो, 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप। इसकी क्रॉस करनी है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस में 2 के कैप। अगर कोई बच्चा क्रॉस करना चाहता है तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट के तरीके से सिखाया था बेटा, लेकिन वो डिटर्मिनेंट वाला तरीका भी यहीं से ही बनकर आया हुआ है। आप लोग देखो 2 आई कैप की 2 आई कैप के साथ करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि आई की क्रॉस आई के साथ होते ही 0 हो जाता है। अगर कोई बच्चा 2 की 3 के साथ करेगा तो क्या आएगा, माइनस का 6। आई की जे के साथ करोगे तो फिर प्लस का के आएगा, इसलिए माइनस का 6 के कैप। डैश 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 करते इस तरह से सभी आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना इंडिविजुअल नंबर्स को, तब जाकर के आपका आंसर एग्जैक्टली वही आएगा जो डिटर्मिनेंट के तरीके से आया है। तो डिटर्मिनेंट वाला थोड़ा आसान पड़ता है और आपको ये सब करने की नीड नहीं पड़ती। आई कैप जे कैप के कैप आप यहाँ लिखो, फिर इसके कोफिशिएंट्स लिखो 2 3 4, 2 माइनस 3 2, और इनका डिटर्मिनेंट सोल्व करके एक जो वेक्टर आएगा वही हमारी क्रॉस होएगी। ठीक है ना। तो आपको मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बताई थी बात, जब हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो पहली प्रॉपर्टी में ये तो बताया था कि ए क्रॉस बी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करती है, मतलब उसको क्रॉस करने पर एक वेक्टर आया करता है। तो यही तो हुआ इसके अंदर भी, आपने ए की बी के साथ क्रॉस करी तो एक वेक्टर आया, बट ये वाला वेक्टर थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, मतलब ऐसे निकालना आपको वो टफ रहेगा, बट आंसर बराबर ही आएगा। तो आप डिटरमिनेंट वाले तरीके से बहुत ईजिली कर सकते हैं। फिर भी मुझे बताना था कि भाई ये कैसे आया, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेटा ये सभी के सभी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे क्रॉस प्रोडक्ट की, टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो है 6th प्रॉपर्टी है, आई और जे की क्रॉस करने के बाद क्या आता है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी की क्रॉस प्रोडक्ट की अपने पिछली वीडियोस को साथ साथ देखते रहें। ऐसा तो ही लेक्चर नंबर फर्स्ट ये वाला होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, हमने इसको अब पढ़ लिया तो कोई इशू नहीं है। पैरेललोग्राम का एरिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ये मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।